हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में लोग सीखने वाले हैं, समझने वाले और जानने वाले हैं कि एमएस एक्सेस में लुकअप विजार्ड का क्या यूज है, क्यों इसका इस्तेमाल करेंगे, कब किया जाता है और कैसे किया जाता है, वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। सेकेंड, एमएस एक्सेस में डिफॉल्ट वैल्यू कैसे सेट किया जाता है, क्यों किया जाता है, वो हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। चलिए इसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। तो देखो बाबू, जितना हमने आपको कल के क्लासेस में पढ़ाया था, ठीक है, वहां तक आप लोग सभी लोग कर ही लिए हो। आज हम लोग 2 पॉइंट सीखने वाले हैं। एक सीखने वाले हैं लुकअप विजार्ड, ठीक है। तो चलो मैं तुमसे पूछ लूं, ठीक है। जैसे आप लोग एक्सेल कुछ लोग पढ़ रहे हो ना अभी, तो जो एक्सेल पढ़ चुके हैं, तो जो एक्सेल पढ़ चुके हैं तो ड्राफ्ट डाउन लिस्ट बनाना जानते हो तुम लोग? ड्राफ्ट डाउन लिस्ट अब इस तरह आगे पढ़ाएंगे आपको। ड्राफ्ट डाउन लिस्ट नहीं पढ़े हो लेकिन तुम जानते हो होता क्या है। आप लोग देखे होंगे कि ड्राफ्ट डाउन लिस्ट में कुछ ऐसा होता है, जैसे सपोज मानिए किसी साइट पे चले गए, ये वेबसाइट है कोई, और वहां पर लिखा गया कोड, मेन हेडिंग क्या है कोड। तो जब उस पे एक एरो डाउन एरो के टाइप से बना रहा है, तो जैसे उस क्लिक करते हैं वहां पे कौन से कोर्सेज सारे दिखने लगते हैं, उसी को बोलते हैं ड्राफ्ट डाउन लिस्ट। क्या बोलते हैं? ड्राफ्ट डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट का मतलब क्या होता है, बोले हो ना, ड्यूटी बोलते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, ड्रॉप डाउन लिस्ट का मतलब क्या है? पहले तो लिस्ट मेंशन किया गया, ठीक, उसके अलावा दूसरा कोई आप उसमें से नहीं ले सकते। और जैसे लेंगे एरर आ जाएगा, जैसे ले लेंगे क्या आ जाएगा? एरर आ जाएगा। तो एक्सेल में आपको सिखाएगा। लेकिन अगर एमएस एक्सेल में हमें कुछ ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है, और चाहे अमाउंट का बनाना हो, चाहे गुड्स का बनाना हो, चाहे एड्रेस का बनाना हो, मतलब जिसका बनाना है बनाया जाए। बनाते क्यों है? बनाते इसीलिए है कि बार बार हमको वैल्यू याद ना करें, बार बार कोर्सेज के नाम याद ना करें। जैसे उस पर क्लिक करेंगे जितने कोर्सेज हैं सारे दिखने लगे, जैसे क्लिक करेंगे सारे अमाउंट दिखने लगे, जिससे आसानी क्या होगी कि क्लिक करके और उसको चूज कर लेंगे और उसका उपयोग करें। तो ऐसे कंडीशन को इस्तेमाल करते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो एमएस एक्सेल में कैसे बनाते हैं, तो बहुत सिंपल सा तरीका ये सीखेंगे। हाँ, डिफॉल्ट वैल्यू सीखने वाले। डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब क्या है? जैसे मान लो एड्रेस का हेडिंग, एड्रेस का हेडिंग, तो एड्रेस में मान लो कई सारे एड्रेस आएंगे, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि हमारे यहाँ जो पढ़ने स्टूडेंट आते हैं लोकल पढ़ौना के ज्यादा आते हैं, तो डिफॉल्ट वैल्यू पढ़ौना डाल देंगे। तो मैक्सिमम लोग स्टूडेंटों का रिकॉर्ड चढ़ाएंगे, तो पढ़ौना ले पढ़ौना रहेंगे ही रहेंगे। अगर मान लो कोई किसी कारणवश पढ़ौना नहीं है, वह कसिया का है, कसिया का नहीं रामकोला का, तो कोई दिक्कत नहीं है। डिफॉल्ट वैल्यू पढ़ौना वहां पे क्लिक करके वहां रामकोला लिख दो, मतलब डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो भी रहे। और अगर तुम चाहते हो पढ़ौना की जगह रामकोला लिखे तो रामकोला में लिख सकते हो, तो दो फायदा, चेंज कर सकते, ये फायदा है। मतलब हम जानते हैं कि 90% पढ़ौना किया, तो 90% लोगों में बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। हाँ, 10% जो रहेंगे उनका हम जब आएगा वो चेंज कर देंगे। हाँ, जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू अगर पढ़ाना आ रहा है, पढ़ाना जगह हम आपको लिख सकते हैं, उसके लिए ऐसा नहीं है कुछ चेंज नहीं, चेंज भी होगा। तो ऐसे कंडीशन देते हैं डिफॉल्ट, क्या देते हैं? डिफॉल्ट। चलिए देखते हैं इसको प्रिंटर करके कैसे करेंगे। इसके लिए हम आते हैं दिस पीसी में, और दिस पीसी में आने के बाद से हम जो डाटा हमने डी ड्राइव में बनाया था ना, डी ड्राइव को ओपन करते हैं, और स्टूडेंट डाटा बेस के नाम से हमने सेव किया था डाटा, स्टूडेंट डाटाबेस, स्टूडेंट डाटाबेस, डबल क्लिक कर दीजिए, यहाँ हमारा ओपन हो गया, डबल क्लिक करिए। ये हमारा डाटाबेस कल बना था। चलिए इसी पे हमको एडिटिंग करना है। तो हम कल ही पाया था आप लोग कि जब भी हमें डाटा में, डाटा के हेडर में या डाटा टाइप में कुछ भी चेंजिंग करना हो तो उसके लिए कहाँ जाएंगे, बोलिए? व्यू में जाएंगे। और व्यू में किस ऑप्शन का यूज करेंगे? डिजाइन। ठीक है, मैंने बोला था जब हेडर में कोई चेंजिंग करना हो या डाटा टाइप में कोई चेंजिंग करना हो तो हमेशा डिजाइन व्यू में जाएंगे। तो आते हैं डिजाइन व्यू, और अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना किसमें,
फी वाले में बनाना है या कोर्स वाले में बनाना है या एड्रेस वाले में बनाना है। चलिए हम कोर्स वाले बनाना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमारे यहाँ कोर्स 4-5 चलते हैं। डीसी चलता है, डीएफए चलता है, डीसी चलता है, ट्रिपल सी चलता है, ऑफिस मैनेजमेंट चलता है, बीजी चलता है, टैली चलता है। ठीक है, इसके अलावा चलता नहीं है, तो लिस्ट हम पहले से बना लेते हैं, बस वहां क्लिक करके सेलेक्ट करना होगा। तो आते हैं, और जो कोर्स दिया है, जो शॉर्ट टेक्स्ट दिया है, ध्यान से सुनना, जो कोर्स में जो शॉर्ट टेक्स्ट दिया है हम उसको क्लिक करेंगे। ये जो देखो इसी बोलते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट, दिख रहा है ना आपको, बस यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखो स्टार्टर में बना है, हम कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो इसके लिए यही पे ऑप्शन देता है, देखो लुकअप विजार्ड। क्या देता है? लुकअप विजार्ड। मतलब लुकअप विजार्ड का मतलब यह है कि आप इसके सहारे ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हो। ठीक है, उसमें किसमें एक्शन में किससे बनाते थे? डाटा वैलिडेशन से बनाते थे। डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे, अलाउ में जाएंगे, अलाउ में एनी वैल्यू को हटा के लिस्ट लेंगे, लिस्ट में जाके सोर्स आएगा, सोर्स सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, तब बने एक्सेल में। ठीक है, इसमें कैसे बनेगा? तो मैंने बताया है, लुकअप विजार्ड में जाएंगे। अब बस हम कर दिए लुकअप विजार्ड। तो जैसे लुकअप विजार्ड बोले करेंगे ना, तो तुरंत हमारे पास ऑप्शन आएगा। ठीक है, कहा जा रहा है आई वांट द लुकअप फील्ड टू गेट द वैल्यू फॉर अनदर टेबल और क्वेरी। नहीं सर, हमें क्या करना है, क्या है? ठीक है, आई विल टाइप इन द वैल्यू दैट आई वांट, इस पे क्लिक करके और करेंगे नेक्स्ट। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो पूछा जाता है नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो अभी कॉलम हमको एक ही बनाना है, क्योंकि कोर्स का ही लिस्ट बनाना है, इसीलिए नंबर ऑफ कॉलम में 1 रहेगा। और यहाँ पे कॉलम पे क्लिक कर देंगे। अब कॉलम पे क्लिक करने बाद से कैप लॉक ऑन कर लीजिए। मतलब पूरा कैपिटल लिखना है तो नहीं, लिखना तो कोई बात ही नहीं है, स्मॉल ही में लिख दीजिए। ठीक है, तो हमने लिख दिया डीसीए, डीसीए टैब बटन, डीएफए टैब बटन, ट्रिपल सी। अब जो जो है हमारा ऑफिस मैनेजमेंट कर लिया है। अच्छा, कर लिया। अच्छा, कब पढ़ाया गया था क्या तुम लोग? हाँ, पीसी, डीएफए, ट्रिपल सी, ऑफिस मैनेजमेंट, टैली, एडीसी, एडीएफए। चलिए, इतना बहुत है। और इसके बाद हम कर देते हैं यहाँ पर नेक्स्ट। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि मेन हेडर क्या होना चाहिए? कोर्स होना चाहिए। ठीक है, ये आप कुछ नहीं करना अभी, बस यहाँ कर देना फिनिश। ठीक है, फिर से देखो यहाँ पर कोर्स शॉर्ट टेक्स्ट से आ गया। अब इसको राइट क्लिक करके हम सेव कर दें, फिर से राइट क्लिक करके क्लोज कर। ठीक है, अब आ जाएंगे हम लोग टेबल। कहाँ पाएंगे? टेबल। और टेबल पे आने के बाद से आप लोग देखना कोर्स में, हम तो पहले उस कोर्स दिए ही दिए हैं। अब यहाँ पे जब क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट तो दिखेगा। ठीक है, तो चलो जो बना दियो बना दिया, अब नया बना रहे तो उसका यूज करिए। टैब 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 करके आगे बढ़ते हैं, और मान लो यहाँ पे 106 है, और इसका नाम है रोहित। और टैब बटन दबाते हैं, ये अपर रौनक। अब कोर्स की बात है तो डीएफ है, तो डी एफ दबा दो, यहाँ पे डीएफ आ जाएगा। समझ आया? टैब बटन दबाओ, अगर नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे क्लिक करो, और यहाँ से जो लेना है वो चूज कर लो। समझ रहे ना? तो सबसे अच्छा कुछ लिखोगे तो आ जाएगा। ठीक है, फायदा होगा। ठीक है, मान लो डी एफ ए लेना है, डी एफ ए आ गया। अब यहाँ पे जो फी है वो फी मेंशन कर देंगे। ठीक है, जो इन्होंने दिया है वो हम मेंशन कर देंगे, जो बाकी हमने वो हम मेंशन कर देंगे, और इसका जो भी नंबर है वो हम यहाँ से मेंशन कर देंगे। जीमेल आईडी जो भी है वो दिख देंगे। और फोटो लगाना है तो लगा देंगे। इतना समझ आ रहा है ना आप लोग को? तो चलिए, ये हमने आपको बता दिया ड्रॉप डाउन लिस्ट। देखो फिर से यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखो दिख रहा है तुम्हारा ना। ऐसे ड्रॉप डाउन लिस्ट आप बना सकते हो। ठीक है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट एक लाइन लिख लो। वो डिफॉल्ट वैल्यू सेट करना हो किसी हेडिंग में, तो आप बताओ क्या नाम में डिफॉल्ट वैल्यू सेट करना करना का कोई मतलब है? नहीं। या तुम डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे मतलब इस डाटा के हिसाब से हम सेट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे, या तुम सेट कर सकते हैं एड्रेस पे, और या तो सेट कर सकते हैं कोर्स पे। मतलब इतना जानते हैं कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा डीसीए के आते हैं, और हमको पता है। ठीक है, तो वह सेट कर सकते हैं, या हमारे यहाँ लोकल के पढ़ौना के ज्यादा आते हैं तो हम पढ़ौना सेट कर सकते हैं।
अदर जगह सेट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सबका मान लो पेमेंट अलग अलग करेंगे लोग, ड्यू अमाउंट सबका अलग आएगा, मोबाइल नंबर सबका अलग आएगा, जीमेल आईडी सबका अलग आएगा। ठीक है, कोई मतलब ही नहीं है वहां पे लगाने, फोटो में आईडी पर लगाने का कोई मतलब ही नहीं है जब तक अटैच नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब दो ही दिख रहा है इस हेडिंग के हिसाब से, एड्रेस और कोड। चलिए, तो कोर्स में तो हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना सिखा दिया हमने। ठीक है, तो हम बता देते हैं एड्रेस में बाय डिफॉल्ट वैल्यू कैसे सेट करते हैं। तो आते हैं, अब बताओ कोई भी सेटिंग करना हो हेडर से रिलेटेड और डाटा टाइप से रिलेटेड कहाँ जाते हैं जी। फिर हम यहाँ पे इस टेबल को सेव करना मत भूलना। आ जाएंगे व्यू में, और व्यू में जाने के बाद कहाँ जाएंगे, डिजाइन व्यू। बस, अब डिजाइन व्यू में आने के बाद से आपको यहाँ पे इतना ध्यान देना होगा कि आपको डिफॉल्ट वैल्यू कहाँ पे सेट करना है। तो मुझे डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो एड्रेस में सेट करना है। कहाँ पे सेट करना है, एड्रेस में सेलेक्ट सेट करना है। तो मैं एड्रेस को सेलेक्ट करूंगा, और जब नीचे देखो आओगे ना तो यहाँ पे लिखेगा जनरल, दिख रहा है यहाँ पे बगल में, और यहीं पे ऑप्शन दिखा रहा है डिफॉल्ट वैल्यू। क्या दिख रहा है आपको, डिफॉल्ट वैल्यू। आप यहाँ पर क्लिक कर दे, और क्लिक करने के बाद से आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा दबाना है, डबल कोर्स, और उसके अंदर लिखना है जो लिखना है लिख दीजिए। हम लिख देना पढ़ रहा हूँ ना, तो लिख दिया पढ़ रहा हूँ, और डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब क्लोज करके हमने कर दिया यहां से राइट क्लिक सेव। क्या किया, राइट क्लिक सेव, राइट क्लिक क्लोज। और इसको देखना तो आपको पता ही है, इसी टेबल पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करते देखिए यहाँ पे क्या, ये पढ़ो ना, हम कुछ लिखे हैं क्या, नहीं लिखे, लेकिन नेक्स्ट आ गया पहले ही। अब आप लिखना स्टार्ट करिए, हम लिख देते हैं 1, देखो मतलब आगे बढ़ रहा है वो 107। चलो मान लो किसी एक का नाम लिख दिया वैसे, फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए, और यहाँ पे आने के बाद से हमने वर्ड लिख दिया 108, और यहाँ पे कोई नाम दे दिया एबीसीडी जो भी है, फिर से प्रोनाउन आ गए। लेकिन मान लो प्रोनाउन हमको इस बार नहीं रखना था, चलो ये भी चेंज करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे कोई नाम था और इन टैब बटन दबाया, यहाँ प्रोनाउन वाला नहीं था, रामकोला वाला था, कोई दिक्कत नहीं, रामकोला कर दीजिए, एक्सेप्ट कर ले। हाँ हाँ, फिर से नेक्स्ट प्रोनाउन वाला ही है। ठीक है, तो ये फायदा है इससे, जब चेंज करना तो चेंज करिए, बाई डिफॉल्ट जो वैल्यू आने वाला है वो वैल्यू आएगा। तो इसको भी एक लाइन में लिख लीजिए आप लोग, अच्छा रहेगा। यहाँ पे दिया गया है क्या, तो ये तो कट कॉपी और पेस्ट फॉर्मेट प्रिंटर जानते हो, इसलिए हम इस पे डिस्कस करने वाले नहीं। और व्यू तो हम पढ़ाई दिए, बस इसमें पढ़ने वाले शॉर्ट एंड फिल्टर। तो चलिए, ज्यादा नहीं, हम 1 मिनट टाइम आपसे लेंगे,